एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का और एनसीईआरटी की जो बुक है मेरे पास उसका ये पेज है। देखो एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में, एक एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे चीजों को समझेंगे तो और जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी बिल्ड हो जाएगी। आज का जो क्लास है इलेक्ट्रिसिटी, देखो भाई आप अपने आसपास चारों ओर देखिए, घर में बाहर में हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी ही दिखेगा, उसके एप्लीकेशन ही दिखेंगी। जैसे अगर आप फ़ोन देख रहे हैं, फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं तो फ़ोन जो चार्ज हो रहा है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से। और और भी जो आप जितनी सारी व्हीकल्स में अगर आ चुकी है आपके घर में, लाइट जल रहा, फैन चल रहा, बल्ब जल रहा है, एसी, कूलर सभी इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। तो इन सेक्शन में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि भाई साहब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो होता क्या है, क्या इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है वो क्या चीज़ से फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, इन चीज़ों को आज हम समझेंगे। जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है। देखिए क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर है ना, किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पास करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अच्छा कंडक्टर क्या होता है, जैसे एग्जांपल आपके पास जो वायर है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो वायर है उस वायर से जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब अगर देखिए कि यहाँ पर जो किसी भी सर्किट से जो पास करता है, जो हमने बोला ना, किसी सर्किट से या किसी कंडक्टर से जो चार्ज का फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि क्या एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब मान लीजिए कि कोई पाथ है जिससे हम करंट पास कर रहे हैं और वो क्या है, क्लोज है, पूरी तरह से क्या है, क्लोज है और वो कंटिन्यूअसली है, तो उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, जैसे आप इमेज में यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर सिंपल सी बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट जो है चार्ज का फ्लो होता है। क्या होता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि चार्ज का जो है वो चार्ज का फ्लो होता है ना। आप बोल सकते हैं कि चार्ज का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। लेकिन अगर हम बोले कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई कंडक्टर है और इस पर्टिकुलर एरिया से जितना भी करंट पास कर रहा, जितना भी चार्ज पास कर रहा है, क्यों, और यूनिट टाइम में पास कर रहा है ना, चार्ज पास कर रहा है लेकिन यूनिट टाइम में पास कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आई, अगर इसको डेफिनेशन अगर हम देखें, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज पास करेगा किसी कंडक्टर से, यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास करेगा किसी कंडक्टर से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब अगर एनसीईआरटी की डेफिनेशन को अगर आप देखें, यहाँ पर एनसीईआरटी की डेफिनेशन को उसने क्या लिखा है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया ऑफ यूनिट, पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अगर हम एक लाइन, अगर आप ये भी लाइन लिखेंगे ना, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो ये भी आपका डेफिनेशन सिंपल बन सकता है कि रेट ऑफ चार्ज मतलब आई इक्वल टू, अगर हम बात करें तो आई का क्या बोलता है, रेट ऑफ, रेट है ना, आई जो है वो क्या हो जाए, रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ क्या, चार्ज, रेट ऑफ चार्ज जो है फ्लो करने का जो रेट ऑफ चार्ज है दैट इज द करंट। सवाल होता है कि भाई जो करंट जो फ्लो होता है वो डायरेक्शन क्या होता है, उसका क्या डायरेक्शन होगा क्या। तो एक कन्वेंशनली हम मानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से, किसी भी सर्किट से, तो जो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लो ऑफ करंट है या डायरेक्शन ऑफ जो करंट है, वो हम जनरली मानते हैं क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज के जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर हम बात करें जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में जो, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई सर्किट है, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये कोई सर्किट है, ठीक है, और इस सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा, जो फ्लो हो रहा है यहाँ से, मान लेते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो आई जो फ्लो हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो ये अपोजिट में होगा। इधर अगर करंट जा रहा है तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। अगर ये जो आपका करंट जा रहा है तो ये इधर क्या हो रहा, इधर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। अच्छा सिंपल है। अच्छा इसको हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन, और इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ये सर्किट है, अब सर्किट में यहाँ क्या, ये बैटरी लगा हुआ, ठीक है, और ये बैटरी लगा, इस बैटरी से क्या हुआ, एक सर्किट, यहाँ पे एक बल्ब है, एम्पियर लगा हुआ, या स्विच है, स्विच अगर ऑन है तो ये क्या होता है, जो करंट जो फ्लो होता है, जब करंट आप ऑन करेंगे स्विच को, आप क्या करेंगे, स्विच जैसे ही आप ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से सप्लाई होना स्टार्ट, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट सप्लाई होगा, कहाँ से, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलना स्टार्ट हो गया और यहाँ से करंट सप्लाई होना स्टार्ट हो गया। तो अगर आप इसको कंपेरिजन करें कन्वेंशनली,
तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट का फ्लो होता है। किसके? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट का फ्लो होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो करंट का डायरेक्शन होता है वो सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर है कि अगर हम जो चार्ज का फ्लो करवाते हैं, है ना, जैसा हमने बताया था कि चार्ज का हमने फ्लो करवाया, तो देखिए अगर मान लीजिए कि किसी भी कंडक्टर का फ्लो कहाँ से होता है, जब करंट का फ्लो होता है वो कितना होता है, तो अगर मान लीजिए किसी भी कंडक्टर से, किसी भी जो कंडक्टर है उस कंडक्टर से अगर मान लीजिए क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो और उस क्रॉस सेक्शन एरिया को भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, और टी टाइम, किसी इंटरवल टाइम टी के लिए फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है ना। ये क्या है, चार्ज है आई, टी क्या टाइम, तो पर्टिकुलर टाइम में जितना चार्ज का फ्लो होता है उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। अभी डेफिनेशन में देखा था। और अगर हम सिंपल बात करें कि जो एसआई यूनिट है किसका, अगर एसआई यूनिट है चार्ज का, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो अगर हम सिंपल बात करें कि जो इस करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है ना, एम्पियर ए से डिनोट करता है उसको। और ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है एंड्रे मैरी एम्पियर, उन्हीं के ऑनर में, उन्हीं के सम्मान में, उनके नाम पर जो करंट का जो नाम है वो एसआई यूनिट है उसको रखा गया था। अब कुछ-कुछ चीज़ें आप देख लीजिए कि जो फ्लो अगर हम डिफाइन करें कि 1 एम्पीयर, भाई साहब यहाँ जो इसका यूनिट है वो 1 एम्पीयर है, ठीक है? एम्पीयर है। तो 1 एम्पीयर को डिफाइन करना हो तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर I बराबर Q बाई टी है, ठीक है? तो अगर यहाँ पर ये I क्या 1 एम्पीयर है, 1 एम्पीयर क्या होगा? अगर हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है तो उसका 1 एम्पीयर होगा, है ना? 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है किसी कंडक्टर से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पीयर बोलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोला, द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकंड इज कॉल्ड द 1 एम्पीयर। ठीक है, ये स्मॉल है। और कुछ जो यूनिट स्पेशल यूनिट होता है, जैसे 1 मिली एम्पीयर कितने के बराबर होता है? तो मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, और माइक्रो एम्पीयर का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 होता है। और एक चीज़ और यहाँ पर कि अगर हम इस करंट को मेजरमेंट कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है ये मेजरमेंट कर रहा है, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग एमीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एमीटर बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ करता है, ये करंट को मेजर करता है। किसी भी वोल्ट मीटर जो है वो क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। अच्छा, करंट अगर एमीटर की बात करें तो एमीटर को हम किसी सर्किट में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कैसा कनेक्शन होता है मेरा सीरीज में, पैरेलल में, तो हम बोल सकते हैं कि एमीटर को हम किसी सर्किट में सीरीज में कनेक्शन करते हैं। लेकिन अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, और वोल्टेज को जो मेजर करता है तो वो उसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। याद रहेगा आपको क्या क्या चीज़ें हमने इस सेशन में सीखा कि व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द चार्ज, चार्ज क्या होता है और करंट क्या होता है, ठीक है? उसके बाद करंट, चार्ज इज व्हाट, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द चार्ज, है ना? तो चार्ज की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो एम्पियर क्या होता है, एम्पियर को हमें डिफाइन करना सीखा, 1 एम्पियर डिफाइन किया, डायरेक्शन ऑफ करंट देखा, सर्किट देखा क्या होता है, और उससे कुछ स्पेशल यूनिट देखे, जैसे 1 मिली एम्पियर में क्या होता है, तो 10 टू द पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, 10 टू द पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। आई का फार्मूला देखा, I इक्वल टू Q बाई टी देखा हमने। सर्किट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइस।